और इसी बीच पटना से बड़ी खबर मिल रही है। देवेश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। सभापति से मिलकर उन्होंने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया। दीपक प्रकाश के लिए ये एमएलसी का पद उन्होंने छोड़ा है। तो पटना से बड़ी खबर है, देवेश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के अब तक एमएलसी थे, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सभापति से मिलकर यह इस्तीफा दिया गया। एमएलसी पद से देवेश कुमार का इस्तीफा और क्यों दिया गया है? दरअसल दीपक प्रकाश के लिए पद छोड़ने की बात सामने आ रही है। पटना से बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। देवेश कुमार जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने अपने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है। संगठन में उनकी मजबूत पकड़ है, बीजेपी में उनकी अपनी अहमियत है और हालांकि अब उन्होंने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया। 6-7 महीने में उनका कार्यकाल पूरा होने वाला था, लेकिन 6-7 महीने पहले उन्होंने यह इस्तीफा दिया है। सभापति से वो मिले और अपना इस्तीफा उन्होंने दे दिया। थोड़ी देर पहले यह खबर आई थी कि देवेश इस्तीफा देने वाले हैं। 4 बजे का समय बताया जा रहा था, लेकिन अब 4:35 पर यह खबर मिल रही है कि देवेश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। एमएलसी पद को उन्होंने छोड़ दिया, सभापति से मिले और अपने इस्तीफा उन्हें दे दिया। दीपक प्रकाश के लिए यह एमएलसी का पद छोड़ने की बातें कही जा रही हैं। पटना से बड़ी खबर और कुछ तस्वीरें भी इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। इन तस्वीरों में आपको इन तस्वीरों से बहुत कुछ चीजें समझने को मिलेंगी। और रवि एस नारायण मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रवि एस नारायण, जैसा बताया जा रहा था ठीक वैसा ही हुआ। समय थोड़ा सा डिले हुआ है। पहले 4 बजे इस्तीफे की खबर आ रही थी, लेकिन 4:30 बजे यह खबर मिल रही है कि देवेश कुमार ने इस्तीफा दे दिया, एमएलसी का पद छोड़ दिया। जी बिल्कुल। और देखिए, जो हम लोगों न्यूज़ 18 ने जो खबर चलाई थी वो बिल्कुल सही हुई है। और यहाँ पे देवेश कुमार जो है वो खुद पहुंचे थे और यहाँ पहुंच करके सभापति से उन्होंने मुलाकात की और साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष जो है संजय सरावगी, उनके साथ साथ मनोज शर्मा सहित कई जो एमएलए हैं वो साथ में पहुंचे थे। और देवेश कुमार ने खुद अपने हाथों से सभापति को अपना इस्तीफा जो है वो सौंपा है। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे उन्होंने आपको पता है कि न्यूज़ 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा है, खुद से उन्होंने माना कि अपना इस्तीफा जो है उन्होंने सौंप दिया है। लेकिन उनका जो कारण है उन्होंने उस पर कहा है कि इस पर नो कमेंट्स। लेकिन जिस तरीके से ये बातें सामने निकल कर आई है कि जो दीपक प्रकाश है, पंचायती राज मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के जो पुत्र हैं, उनको लेकर के मंत्री पद को लेकर के लगातार जो है सवाल खड़े होते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ और वहां पर भी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार। रवि एस नारायण, जो दर्शक हैं वो ये समझना चाह रहे हैं कि देवेश कुमार से बीजेपी के किसी नेता ने इस्तीफा देने को कहा या देवेश कुमार ने स्वतः ये कहा कि मैं इस्तीफा दे देता हूं, क्योंकि 7-8 महीने में मेरा कार्यकाल पूरा होने वाला है। और ऐसे में अगर बीजेपी की मुश्किलें आसान हो रही है, सरकार की मुश्किलें आसान हो रही हैं, तो उन मुश्किलों को आसान कर लेना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एनडीए का मुख्य घटक दल है राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो है उपेंद्र कुशवाहा का, और वहां पे जो दीपक प्रकाश है। ठीक है रवि एस नारायण, चूंकि आपने एक्सक्लूसिव बातचीत की देवेश कुमार से, उस बातचीत में क्या कुछ है सबसे पहले अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। देवेश कुमार है जो अभी इस्तीफा देकर के विधान परिषद से निकले। सर, आपने इस्तीफा दे दिया है? मैंने इस्तीफा दे दिया। सभापति को आपने इस्तीफा दिया और सभापति को इस्तीफा देने का सर क्या कारण? बड़ा लोगों में लगता है कि मैं कोई इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। क्या दीपक प्रकाश के लिए दिया? मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, नो कमेंट्स। तो देखिए, ये देवेश कुमार है, उन्होंने कहा है कि इससे ज्यादा नहीं कह सकते, नो कमेंट्स। लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि यहाँ पे इस्तीफा जो है उन्होंने सौंप दिया है सभापति को और माना जा रहा है कि ये अब जो दीपक प्रकाश हैं जिनका कार्यकाल खत्म होने वाला है, पंचायती राज मंत्री, जिस पर कई सवाल जो है वो खड़े हुए हैं, अब इनके इस्तीफे के बाद वो मंत्री पद जो है उनको बताया जा रहा है कि एक बार फिर से कायम हो सकता है। तो यहाँ पे विधान परिषद में पहुंचकर देवेश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंपा। साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो थे और बीजेपी के कई जो नेता थे वो साथ में शामिल थे और एक साथ मिलकर सबों के साथ देवेश कुमार ने इस्तीफा सौंप दिया है। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। हमारे साथ देवेश कुमार हैं जो अभी इस्तीफा देकर के विधान परिषद से निकले। सर, आपने इस्तीफा दे दिया है? मैंने इस्तीफा दे दिया। सभापति को आपने इस्तीफा दिया और
सभापति को इस्तीफा देने का सर क्या कारण, बड़ा लोगों में लग रहा है कि मैं कोई इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। क्या दीपक प्रकाश के लिए दिया सर? मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, नो कमेंट्स। तो देखिए, ये देवेश कुमार है, उन्होंने कहा है कि इससे ज्यादा नहीं। तो रवि एस नारायण, सबसे पहले तो आपकी इस बात के लिए तारीफ की, जो जहां पर कोई जाकर बात नहीं कर पा रहा था, वहां सबसे पहले रिएक्शन आपने लिया इस्तीफे के बाद। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर सबसे पहले ये रिएक्शन हमारे दर्शक देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव ये रिएक्शन था इस्तीफे के तुरंत बाद का। आपने जब उनसे ये सवाल किया कि आपने इस्तीफा दे दिया, तो दर्द नजर आ रहा था या फिर वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था कि मैंने आगे बढ़कर ये पेशकश की, अपनी पार्टी को मुश्किल से निकालने के लिए, अपनी सरकार को मुश्किल से निकालने के लिए पेशकश की, वो जो एक फक्र होता है वो नजर आ रहा था? जी देखिए, देवेश कुमार ने जब इस्तीफे देकर के बाहर निकले, आपको बता दूं कि ये सिर्फ उनका बयान जो है फिलहाल सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 के पास है और कहीं पे उन्होंने बात नहीं की। और जब देवेश कुमार वहां से निकल रहे थे, तो जब हमने बात की तो उनके चेहरे पर इसे लेकर के परेशानी तनिक भी नहीं झलकी और वो इस बात से खुश नजर आ रहे थे। उनका ये साफ तौर पर, ये न सिर्फ देवेश कुमार की, मैं आपको बता दूं कि पूरी पार्टी जो है, उस पार्टी का ये फैसला हुआ है और पार्टी की तरफ से ये जो फैसला लिया गया और बीजेपी के जो काम करने के जो तरीके हैं, उस काम करने के तरीके में कोई एक फैसला नहीं होता। और जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष वहां पे पहुंचे और प्रदेश अध्यक्ष खुद सामने रह करके इस्तीफा दिया है, साफ तौर पर देखा जा रहा था कि वहां पे ये पार्टी का फैसला है। और जिस तरीके से एक अपने गठबंधन में एक दल जो है, उसको लेकर के अगर सवाल खड़े हो रहे हैं, बाकी सवाल खड़े हो रहे हैं। रवि एस नारायण, मैं आपके पास आऊंगा। मेरे एक और सहयोगी शैलेंद्र मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, थोड़ी देर पहले जब हम बातचीत कर रहे थे उस समय इस्तीफा नहीं हुआ था, और अब चूंकि हम बातचीत कर रहे हैं इस्तीफा हो चुका है। सबसे पहले वो रिएक्शन इस्तीफे के बाद जो उनका स्टेटमेंट है वो न्यूज 18 बिहार झारखंड दिखा चुका है। इसको लेकर मैं रवि एस नारायण की तारीफ भी कर चुका हूं। जो काम कोई नहीं कर पाया वो न्यूज 18 के हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने करके दिखा दिया। अब अंदर की खबर क्या निकल कर आ रही है इस्तीफे के पीछे की? देखिए, सबसे पहले अंदर की जो खबर है वो बताएं तो जहां तक देवेश कुमार की बात है, तो देवेश कुमार राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेटेड एमएलसी थे, जो राज्यपाल ने नॉमिनेटेड किया था। उसके बाद अब जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि जो इस्तीफा हुआ है उसके बाद उन्हीं की सीट पर दीपक प्रकाश को विधान परिषद का सदस्य बनाया जाएगा। राज्यपाल उन्हें फिर से नॉमिनेटेड कर सकते हैं, फिर से उनका नाम जो है वो राजभवन भेजा जाएगा और राजभवन से उनका नाम फिर से विधान परिषद के सदस्य के लिए भेजा जा सकता है। इस बात की चर्चा तेज हो गई है और कहीं न कहीं जल्द ही इस पूरी कवायद को करने की जल्दबाजी भी दिख रही है भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि अचानक से जब ये मानकर चले ये पूरी जो कवायद है, प्रोसेस है, वो 3 से 4 दिनों में हो जाएगी या ज्यादा समय लगेगा? उम्मीद की जा रही है कि ये प्रोसेस देखिए जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं और ये मामला वाकई ये महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी शैलेंद्र की 3 से 4 दिनों के भीतर ये प्रोसेस आगे बढ़ाई जा सकती है और उनको एमएलसी, जो कि दीपक प्रकाश को एमएलसी का पद दिया जा सकता है। दोनों जो मेरे सहयोगी थे, रवि एस नारायण और शैलेंद्र, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।